आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीए क्या है, सीए कैसे बने, सीए बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए और सीए की सैलरी कितनी होती है और भी बहुत कुछ की जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर में युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। जो भी युवा फाइनेंशियल सेक्टर में रुचि रखते हैं उसे भविष्य में बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, जितनी तेज़ी से कोई देश विकास कर रहा है उस देश में फाइनेंशियल सेक्टर भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित कोर्स के बारे में जानेंगे। आप सबने तो सीए के बारे में सुना ही होगा। सीए फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे अहम पद होता है। जितने भी कंपनी हो या फिर इंडस्ट्री है, उन सभी को अपने वित्त विभाग को मैनेज करने के लिए सीए की ज़रूरत होती है। जो भी छात्र कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सीए सबसे बड़ा कोर्स होता है, क्योंकि इस कोर्स को करने के बाद उन्हें भविष्य में बहुत अच्छे सैलरी वाली नौकरी मिलती है। सीए जितना बड़ा पद है, इस पद को हासिल करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करना होता है। सीए क्या है? सीए किसी कंपनी, इंडस्ट्री और लोगों के फाइनेंशियल अकाउंट को मैनेज करते हैं। हर कंपनी और हर व्यक्ति अपने वित्तीय यानी फाइनेंशियल कामकाज के लिए सीए को रखते हैं। सीए कोर्स में आपको वित्तीय कामकाज का हिसाब दिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको व्यापार खाता, टैक्स रिटर्न, जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल चीज़ों को सिखाया जाता है। सीए का मुख्य काम होता है कि वो अपने क्लाइंट के वित्तीय कामकाज को संभाले, जैसे कि टैक्स रिटर्न, कंपनी की जीएसटी, बिजनेस अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करती है। सीए करने के बाद आप बैंकिंग, अकाउंट, टैक्स डिपार्टमेंट जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छी नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों, हर कंपनी को, हर इंडस्ट्री को अपने फाइनेंशियल वर्क को संभालने के लिए एक अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। सीए की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने क्लाइंट के टैक्स को सही समय पर भरे और उसके टैक्स रिटर्न को भी सही समय पर अप्लाई करे, तथा कंपनी की जीएसटी तथा बैलेंस शीट को हमेशा तैयार रखें। सीए अपने क्लाइंट के पैसों की हर लेन देन की जानकारी रखता है। कॉमर्स के छात्रों के लिए सीए एक ड्रीम जॉब है। सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर सीए के लिए आपको 3 चरणों की परीक्षा देनी होती है। ये परीक्षा हमारे देश के सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। दोस्तों, ये परीक्षा सीए की 3 अलग अलग चरण के कोर्स के बाद होती है। इन तीनों कोर्स के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। सीट के लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद आपको फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा देनी होती है और अगर फाउंडेशन कोर्स में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर आपके इंटरमीडिएट की परीक्षा होती है। अंतिम में आपको फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फिर आपकी फाइनल परीक्षा होती है। उसके बाद ही आपको सीए का सर्टिफिकेट मिलता है। दोस्तों, बीकॉम के बाद सीए बनना आसान है। बीकॉम करने के बाद आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इंटरमीडिएट परीक्षा को दे सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आपको बीकॉम में कम से कम 55% यानी 55% अंक लाने होते हैं। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन किसी और विषय में से की है तो आपको ग्रेजुएशन में कम से कम 60% यानी 60% अंक लाने होते हैं। अब हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। सीए फाउंडेशन कोर्स, ये कोर्स सीए बनने का पहला चरण होता है। अगर आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको अपनी 12वीं यानी 12th क्लास से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। जब आप 12th क्लास में होते हैं तभी आप सीए के फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपको अपनी 12th क्लास की पढ़ाई कॉमर्स विषय में से करनी होती है। ये फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन आपकी 3 साल तक वैलिड होती है। 3 साल में आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम को पास करना होता है। अगर आप 3 साल में फाउंडेशन एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। इस 4 महीने में पढ़ाई करके आपको सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को पास करना होता है। सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 9,800 रुपये की फ़ीस देनी होती है
9,800 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में सीए फाउंडेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग से फीस देनी होती है। अब हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन पेपर पैटर्न के बारे में। दोस्तों, फाउंडेशन एग्जाम में 4 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में हर पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। हर एक पेपर से 100 अंक यानी 100 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सारे पेपर में कम से कम 40 अंक लाने होते हैं और सारे पेपर को मिलाकर कुल 50 अंक आने चाहिए, तभी आप दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। सीए फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपको दूसरे चरण के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसे सीए इंटरमीडिएट कोर्स कहते हैं। इस कोर्स में आपको 8 महीने की पढ़ाई होती है। 8 महीने की पढ़ाई के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट की परीक्षा देनी होती है। सीए इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 4 वीक यानी 4 हफ्ते की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की इंटरमीडिएट कोर्स को कंप्लीट करना होता है। सीए इंटरमीडिएट कोर्स को करने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट के परीक्षा देने होती है। इस परीक्षा में 2 भागों में बांटा गया है और इस परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 4 साल की वैलिडिटी मिलती है। आपको इन 4 सालों में सीए इंटरमीडिएट परीक्षा को पास करनी होती है। सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 27,200 रुपये की फ़ीस देनी होती है। दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम को 2 भागों में बांटा गया है और हर एक बार में 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर 100 अंकों का होता है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा को पास करने के लिए आपको इन सारे पेपर में कम से कम 40% अंक लाने हैं और सभी पेपर को मिलाकर कुल 50% अंक लाने होते हैं, तभी आप फाइनल पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों, इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद आपको सीए फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान आपको 4 सप्ताह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल की कोर्स को कराना होता है। ये ट्रेनिंग आपको सीए के फाइनल परीक्षा से पहले करनी होती है। इसमें आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद आपको 6 महीने के अंदर फाइनल पेपर की परीक्षा देनी होती है। सीए फाइनल कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद आपको फाइनल परीक्षा को पास करने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है। सीए के फाइनल कोर्स के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 4 महीने का समय पढ़ाई करने के लिए दिया जाता है। 4 महीने बाद ही आप फाइनल परीक्षा दे सकते हैं। सीए फाइनल कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 32,200 रुपये की फीस देनी होती है। सीए का फाइनल पेपर बहुत ही कठिन होता है, इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सीए का फाइनल पेपर को 2 भागों में बांटा गया है। सीए के फाइनल परीक्षा में कुल 8 प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। सीए फाइनल परीक्षा पास करने के लिए आपको 8 प्रश्न पत्रों में कम से कम 40% अंक लाने होते हैं। सीए फाइनल परीक्षा में पास होने के बाद आपको आईसीएआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपको चार्टर्ड अकाउंट की सर्टिफिकेट मिलती है। चार्टर्ड अकाउंट या फिर सीए को शुरुआत में 50,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी मिलती है। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, हर महीने लगभग 5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीए क्या है, सीए कैसे बने, सीए बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, सीए एग्जाम पैटर्न के बारे में और सीए की सैलरी कितनी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।